ओम सद्गुरु आदेश। मित्रों, आज माता निमरी भवानी के प्रांगण में आज 8 मार्च से शुभारंभ हुआ भागवत कथा कार्यक्रम। आज ये चौथा दिवस कार्यक्रम चल रहा है। जो कथावाचक हैं आचार्य पंडित विजय कांत तिवारी जी हैं मित्रों, और जो कार्यक्रम क्षेत्रवासियों एवं अनिल सिंह जी के से कार्यक्रम चल रहा है। जो जाता है वहाँ सब नाचने लगते हैं। दौड़ा दौड़ा गया, कहा महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अरे कहा महाराज गुरुकुल में प्रहलाद नाच रहा है, कीर्तन नारायण का गा के सब नाच रहे हैं, और महाराज गुरु जी भी नाच रहे हैं। सुनते या बबूला हो गया हिरण्यकश्यप, रथ पर सवार होकर आया, देखा तो सब नाच रहे हैं। बड़े जोर से धरती पर एक घूसा मारा, धरती डगमगा गई। अब चिल्लाया, बंद करो कीर्तन। जैसे बादल गरजा हो कि तो बुलाए जरा। दोनों थर थर कांपते हुए आए। कहा सरकार सरकार क्या लगा रखी है? जब हम पूछते थे कि इनको कौन पढ़ा रहा है तो कहते थे न मैंने पढ़ाया न आपने पढ़ाया, पढ़ाया आया है। आज पकड़ी गई नहीं चोरी, आप भी नाच रहे हो कीर्तन करके, हमको बेवकूफ समझते हो क्या? अरे कहा सरकार हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। अच्छा सैनिक लोग क्यों नाच रहे हैं? आप इनसे पूछिए। नहीं विश्वास आपको है तो आप ही प्रहलाद को छूकर देख लीजिए एक बार। बकवास नहीं, सारे इस फसाद की जड़ यही है ना। प्रहलाद अब तक दूसरे से मरवाने का प्रयास किया, अब मैं इसको मारूंगा, देखते हैं कौन बचाने आता है। कहा हे दुर्मरीत मंदात्मन कुलवेदी कराधम, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। अरे मेरे भ्रिकुटी टेढ़ी करने पर त्रैलोक कांपता है। ब्रह्मा जी के वरदानों के बल से मैं अमर हूं, अब तू किसके बल पर मुझे चैलेंज कर रहा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी कि न केवलम में भवश्च राजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे वरो में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो एन वशा प्रणीता। प्रहलाद ने कहा हे पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं। मेरे प्रभु का दिया बल ही ब्रह्मा जी ने है, जिसको उन्होंने आपको दिया है। और जगत में जितना बल है, पराक्रम है, वो मेरे प्रभु का हित दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच लें तो सब शून्य हो जाएगा, पत्ता तक नहीं हिलेगा। क्रोध से अंधा हुआ हो गया हिरण्यकश्यप। अरे कहा मूर्ख, तेरा भगवान अगर सबको बल देता है तो रहता कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी तो हर जगह मुझे दिखाई पड़ता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह ईश्वर दिखाई पड़ता है मुझे। कहा हर जगह का क्या मतलब है? कहा सूर्य की किरणों में वह है, वायु की झनकार में, चर अचर में, फूल फल में, हर दरो दीवार में, आप में है, मुझ में है, इन सब में है, दरबार में, खंभ में है, डोर में है, आपकी तलवार में, हर जगह मेरा परमात्मा है। कहा इस खंभे में भी तेरा भगवान है? कहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। चल तेरे भगवान से निपटता हूं। कि हिरण्यकशिपु ने खंभ पर जब किया खड्ग का वार, उसी समय नरसिंह बन प्रगटे जगदाधार। बड़ी गड़गड़ाहट के साथ खंभा टूटा और नरसिंह देवधारी भगवान का प्राकट्य हो गया। पर नरसिंह देव भगवान की जय। आधा शरीर आदमी का, आधा सिंह का, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। देखते हिरण्यकश्यप कांप गया कि कौन आ गया भैया। लेकिन फिर अपना उसको वरदान याद आया, बड़ी जोर घास लगा के हंसने लगा, कहा यही तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा यही मेरे भगवान है। अच्छा भगवान के सामने भी एक समस्या है ना। देखिए भगवान स्वतंत्र है, चाहे तो ब्रह्मा का वरदान पूरा करके मारते, किसी का नहीं है। लेकिन भी कोई ब्रह्मा की पूजा क्यों करेगा? फिर लड़ते रहे हिरण्यकश्यप से। लड़ाई करते करते जब गोधूली बेला आई, गोधूली बेला जानते हैं, न दिन में होती न रात में, जो
वही बेला आई तो हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया भगवान ने। बड़ा छटपटाया, लेकिन भगवान की पकड़ से कौन बच सकता है। आए देहरी पर खड़े हो गए, जंघाओं पर उसको लिटा लिया और कहा तूने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया, अब तुझे मैं मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मार ही नहीं पाएंगे। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ही ऐसा मांगा है। भगवान ने कहा चल पहले तेरे वरदान को पूरा करेंगे तब मारेंगे, बता क्या मांगा है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने मांगा है न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। तो दिन ही रात तो होती है। भगवान ने कहा ये समय कौन सा है, दिन है कि रात है? तो गोधूली बेला न दिन में होती न रात में होती है। कहा ये तो न दिन में है न रात में है। कहा मारे? कहा नहीं मार सकते, न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा तू धरती में है कि आकाश में? तो जंघाओं पर लिटाया हुआ था भगवान ने अपने। कहा ये बीच में लटका हुआ है। कहा अब मारे? कहा नहीं मार पाएंगे, न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान उसमें डेहरी पर खड़े थे। कहा कि घर है कि बाहर? उसने कहा तुम बीच का भाग है। भगवान ने कहा तू सब कुछ बड़ी चालाकी से मांगा, लेकिन ये बीच वाला भूल गया। और कोई वरदान हो तो बता। कहा ना आदमी से मरूंगा न पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा मुझे देख, मैं आदमी हूं कि पशु? कहा ऐसा तो रूप ही नहीं देखा था, आधा आदमी आधा शेर है यहाँ। भगवान ने कहा अब मारे? कहा नहीं मार पाए, अस्त्रों से मरूंगा न शस्त्रों से मरूंगा। भगवान ने कहा तेरे लिए अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं है, नाखून देख रहा है ना, यही पर्याप्त है। और कोई वरदान हो तो बता। बड़ा घबराया। उसने कहा कि हाँ 2 वरदान और मांगा था। क्या? ब्रह्मा की बनाई सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरूंगा, अब तो आप नहीं मार पाएंगे। भगवान इतना अट्टहास करके हंसे और कहा तू अपने आप को चालाक करता है, तू बहुत बड़ा मूर्ख है।